अरे लख भाभी की दशा कापे गोहिया, तेरे कीना श्याम सवाल खड़ा कर जिया। क्या कहा? ये देवी भूखा मोय लगे रही है भारी, मोय भोजन देव कराए आशा करे के आयो त्यारी। क्या कहा? वो पे डगरा चलो ना जाए, चलत में चक्कर आवत। वो पे डगरा चलो ना जाए, चलत में चक्कर आवत है। लख भाभी की दशा काप गोहिया, फिर कीना श्याम सवाल कड़ा कर जिया। हमारे ये भैया केशव यादव जो नंगला सिंह से आए हैं और ये अशोक कुमार जो आलमपुरा से आए हैं, एक से एक रुपए की भेंट दे करके व्यासपीठ को सम्मान दे रहे हैं। कन्हैया सुख शांति दे, सभी भाइयों के धन के भंडार भरे रहे। लख भाभी की दशा कांपे गोहिया, फिर कीना श्याम सवाल कड़ा कर जिया। हे देवी भूख मोय लग रही है भारी, भोजन देव कराए आश करके आयो त्यारी। मुझे 6 दिन हो गए भोजन नहीं मिला है, जब चलता हूं तो मुझे चक्कर आता है। कथा प्रेमी भैया सुशीला ने जब ये सुना है, ब्राह्मण देव भोजन मांग रहे हैं, मेरे पति के घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है। अगर मैं सच बता दूंगी तो मेरे पति की बेइज्जती हो जाएगी। चाचा जी, अगर सच बता दूंगी तो मेरे पति की बेइज्जती हो जाएगी, और अगर इनकार कर दूंगी, ब्राह्मण देव से कह दूं चले जाओ, भोजन नहीं करा पाऊंगी, तो ब्राह्मण देव का अपमान हो जाएगा। अब क्या करूं? धन्य है सुशीला, आज धर्म संकट में पड़ गई है। एक बात बताएं परीक्षित जी महाराज, यहाँ की तब माताएं बहनें सब देवी के समान बैठी हैं। इधर एक आदि दूर हमने ऐसी देखी कि अगर कोई जग है कि का करे हो भागवत में चंदा दियो, चंदा दिए जब नंगटा के कचू है भैया जो चंदा दे दे, खैबे को बाई को दाने नहीं तो मैं का दे दे। लेकिन सुशीला विचार करने लगी, अगर हकीकत कह दूंगी तो मेरे पति की बेइज्जती हो जाएगी। ध्यान देना। और लिखा है विद्वान ने, क्या लिखा है ध्यान देना। सच्ची नारी वही होती है जो अपने पति के दर्द को जानती है। सच्ची नारी वही होती है जो अपने पति के दर्द को जानती है। जट्टड़ा में लला बंटू, आलमपुरा में जितने जो पड़ोसी गांव हैं, इनमें बड़ी अच्छी बड़ी पतिव्रता है। हाँ, इधर दूर लिखा है, क्या लिखा है। लेकिन एक बात और बता दे, याद यही बता दे, हम भूले और ज्यादा। परीक्षित जी महाराज, हमारी बहनन की गलती ना है। हम अपनी अगर भाभियन से बहनन से कह दें ऐसो नहीं ऐसो करियो, जे करवे के लिए तैयार है। अब हमने इनसे कह दी कि पति की सेवा करियो, जे बेचारी सेवा में तैयार है, और तौले में सेंट लगाए के गाड़ी में बिठा रहे और घुमाए रहे हैं। हाँ, लेकिन जो अपनी पत्नी को छोड़कर पर पत्नी से स्नेह करता है, लिखा है विद्वान ने, क्या लिखा है। अरे पर नारी की प्रीत भूषा की तपनी, धारा पूरा को काटी होती ना है अपन।
को संग की चादर तैसे ही रंग पराई तिरिया और हाल में तो हंस के बोले और हाल ही करिए तू मतड़ा पर नारी की प्रीति भूषकी तपनी धर्म मूड़ को काटे होत ना अपनी सुहागिन वही है जो पति मन भाए अभागिन वही है जो दिल से उतर जाए और पति वही है जो संजा को पी के घर आए नार भाई पिया मन भाई पिया भाई पी की आए। ध्यान देना कथा प्रेमी भैया आज सुशीला विचार करने लगी मेरे पति के घर में एक भी अन्न का दाना नहीं हूं अगर सच कह दूंगी तो मेरे पति की बेइज्जती हो जाएगी ब्राह्मण देव को लौटाती हूं तो ब्राह्मण देव का अपमान हो जाएगा। आज सुशीला जब धर्म संकट में फंस जाती कथा प्रेमी भैया तो सुशीला के नेत्र से आंसू बहने लगे। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में कन्हैया बोले हे देवी मैंने कहा भोजन करा दो तुम रोने लगी हो क्या कोई घर में मृत्यु हो गई। एकदम से सुशीला के दिमाग में झटका लगा कि लाओ जय कह दे तो दो तरह लाज बच जाए। हाँ ब्राह्मण देव हमारे घर में मृत्यु भी हो गई हमारे घर में बच्चे ने भी जन्म लिया हमारा घर अपवित्र है अशुद्ध है हम तुम्हें भोजन नहीं करा पाऊंगी हम तुम्हें भोजन नहीं करा पाऊंगी। जब सुशीला के ये शब्द सुने हैं तब बूढ़े ब्राह्मण के भेष में कन्हैया मुंह घुमा के दांती पीसिए कि एक अदाएं पति झूठी बोले सुलत्तन लगी भित्ती दोबारा फिर झूठी बोली। अपनी झोली में से कमरिया निकाली और क्या किया ध्यान देना द्वार पर वे प्राणे और आसन लो लगाए तब जाऊं मैं यहाँ से जब सोती है जाए। हे देवी मैं ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं हूँ भजन पर बैठ जाऊंगा सुरती चढ़ा जाऊंगा वर्षों तक भूख नहीं लगेगी। एक दिन 10 दिन 2 महीना 6 महीना 1 साल जब तुम्हारा घर शुद्ध हो जाए तब हमें भोजन करा देना हम आसन लगाए बैठा हूं। कथा प्रेमी भैया जब सुशीला ने देखा ब्राह्मण देव आसन लगा करके बैठ गए हैं ब्राह्मण देव को मैं वर्षों तक भोजन नहीं करा पाऊंगी ब्राह्मण देव भूख से मर जाएंगे तो आज सुशीला रो करके चल देती है। कहां के लिए चली ध्यान देना देखी प्रकाल नारी तत्काल पति ढिग आई और पति चरण में गिरी आई रे राही आगो लाई। रोए रही ढाड़ी अपना नजर जारी नीरा धरना नीरा रोए रही ढाड़ी जग मुख सरन कल बोल से सकिया जारी तबाहे जागे
ध्यान देना, हमारे ये प्रदीप भैया के पुत्र लव व्यासपीठ को माला डाल करके 1 से 1 रुपए की भेंट दे करके सम्मान दे रहे हैं। अय गोविंदो, नन्हे मुन्ने बच्चे में सद्बुद्धि देना, सद्भावना देना। मेरे सभी भाइयों के धन के भंडार भरे रहे, सभी भक्त धर्म में आगे बढ़ते रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। और ये हरि प्रकाश यादव जो पटिया से आए हैं, 501 रुपए की भेंट दे करके व्यासपीठ को सम्मान दे रहे हैं और माला डाल करके सम्मान कर रहे हैं। कन्हैया सुख शांति दे, धन के भंडार भरे रहे। और ये रविंद्र सिंह जो टड़ाके ही रहने वाले हैं, गोपाल सिंह जो गोपाल भैया सिंहपुरा से आए हैं, 1 से 1 रुपए की भेंट दे करके व्यासपीठ को सम्मान दे रहे हैं। कन्हैया सुख शांति दे, सभी भक्तों के धन के भंडार भरे रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। हेचक के प्रिया पिया से बोली, द्वारे की सारी कथा सामने खोली।